तो दोस्तों आज आईपीएल 2026 का 64वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया और जैसे ही ये हाई वोल्टेज मुकाबला खत्म हुआ वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि पूरे टूर्नामेंट के प्ले ऑफ समीकरण हिलकर रह गए। जी हां दोस्तों, जिस मुकाबले को लोग सिर्फ दो टीमों की टक्कर समझ रहे थे वही मुकाबला अब पूरे सीजन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन चुका है, क्योंकि इस मैच के रिजल्ट ने न सिर्फ राजस्थान और लखनऊ की किस्मत बदल दी बल्कि बाकी टीमों के सपनों में भी हलचल मचा दी है। अब अगर इस मुकाबले से पहले की स्थिति पर नजर डालें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरी थी, क्योंकि अपने पिछले मुकाबले में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीम को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। उस जीत के बाद लखनऊ की टीम का मनोबल 7वें आसमान पर था और आज के इस मुकाबले में उनका इरादा बिल्कुल साफ था। वह राजस्थान रॉयल्स को हराकर एक तरफ अपने प्लेऑफ के दावे को और मजबूत करना चाहती थी तो दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर करने के मिशन के साथ मैदान पर उतरी थी। लखनऊ की टीम को पता था कि अगर यहां जीत मिल जाती है तो पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी और बाकी टीमों पर भी दबाव बढ़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की हालत बिल्कुल अलग थी। राजस्थान की टीम लगातार अपने पिछले 3 मुकाबले हार चुकी थी और लगातार हार ने टीम की हालत ऐसी कर दी थी कि अब हर मुकाबला करो या मरो की स्थिति में बदल चुका था। आज के इस मैच में राजस्थान रॉयल्स सिर्फ जीत के लिए नहीं खेल रही थी बल्कि अपने बचे हुए प्ले ऑफ के सपनों को जिंदा रखने के लिए मैदान पर उतरी थी। टीम को पता था कि अगर यहां हार मिली तो फिर प्ले ऑफ का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा। यही वजह थी कि राजस्थान के खिलाड़ियों के अंदर शुरुआत से ही अलग आग देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया, यह मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में जबरदस्त उथल पुथल मच गई। इस एक मुकाबले ने पूरे टूर्नामेंट की कहानी बदल कर रख दी। जिन टीमों को लग रहा था कि अब उनका प्लेऑफ का टिकट लगभग पक्का हो चुका है, उन्हें इस रिजल्ट के बाद जोरदार झटका लगा, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में ऊपर बैठी टीमों का गणित अचानक बिगड़ गया और नेट रन रेट से लेकर जीत हार तक हर समीकरण बदलता हुआ नजर आने लगा। तो वहीं दूसरी तरफ उन टीमों के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई जिनको अब तक लग रहा था कि शायद उनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। इस मुकाबले के रिजल्ट ने उन्हें एक नई उम्मीद दे दी। अब प्लेऑफ की रेस पहले से भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक बन चुकी है। हर टीम के लिए आने वाले मुकाबले फाइनल जैसे हो गए हैं, क्योंकि अब एक छोटी सी हार भी किसी टीम का पूरा खेल बिगाड़ सकती है। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला गया यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं था, बल्कि यह ऐसा महासंग्राम था जिसने पूरे आईपीएल 2026 के प्ले ऑफ समीकरणों को तहस नहस करके रख दिया। अब पॉइंट्स टेबल में हर मुकाबले के बाद नई कहानी देखने को मिलेगी। हर जीत किसी टीम को आसमान पर पहुंचाएगी तो हर हार किसी टीम का सपना चकनाचूर कर सकती है। यानी साफ शब्दों में कहें तो आईपीएल 2026 अब अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड पर पहुंच चुका है, जहां हर गेंद के साथ प्ले ऑफ की तस्वीर बदलती हुई नजर आने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस धमाकेदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए उस मुकाबले की जिसने पॉइंट्स टेबल में ऐसा विस्फोट किया कि कई टीमों की नींद उड़ गई। एक तरफ कुछ टीमों के प्लेऑफ के सपनों को नई ताकत मिली तो दूसरी तरफ कई बड़ी टीमों की मुश्किलें अचानक कई गुना बढ़ती हुई दिखाई देने लगी हैं। दोस्तों, आगे इस वीडियो में आपको पॉइंट्स टेबल का पूरा लेटेस्ट हाल विस्तार से देखने को मिलेगा। कौन सी टीम लगातार जीत के दम पर टॉप 4 की तरफ रफ्तार पकड़ चुकी है और कौन सी टीम लगातार हार के कारण अब टूर्नामेंट से बाहर होने के खतरे में फंसती जा रही है। हर चीज का पूरा विश्लेषण आपको मिलने वाला है। अब हालत ऐसी हो चुकी है कि एक छोटी सी गलती भी किसी टीम का पूरा सीजन बर्बाद कर सकती है। इसके अलावा वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय कौन सी टीमें सबसे मजबूत स्थिति में नजर आ रही हैं और कौन सी टीमों की उम्मीदें अब दूसरे मुकाबलों के नतीजों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आईपीएल 2026 में अब सिर्फ जीत हासिल करना काफी नहीं रह गया है। असली खेल नेट रन रेट का बन चुका है। कौन सी टीम बड़े अंतर से जीत रही है, कौन सी टीम भारी हार झेल रही है और किस टीम का रन रेट उसे आखिरी समय में फायदा पहुंचा सकता है, ये पूरा गणित भी आपको विस्तार से समझाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि कैसे कुछ टीमों ने लगातार शानदार प्रदर्शन करके पूरे टूर्नामेंट का माहौल बदल दिया है। जो टीमें कुछ समय पहले तक पॉइंट्स टेबल में नीचे संघर्ष करती नजर आ रही थीं, वही अब लगातार जीत हासिल करके प्ले ऑफ की रेस में जोरदार वापसी कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़ी और मजबूत मानी जाने वाली टीमें दबाव के बीच लड़खड़ाती दिखाई दे रही हैं
और अब उनके लिए हर अगला मुकाबला फाइनल से कम नहीं बचा है। आगे हम हर टीम के प्लेऑफ समीकरण पर भी नजर डालेंगे। कौन सी टीम लगभग क्वालिफाई करने के करीब पहुंच चुकी है, किस टीम को अपने बाकी बचे मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और कौन सी टीम अब पूरी तरह खतरे के घेरे में फंस चुकी है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल, प्ले ऑन ऑफ रेस, नेट रन रेट के बड़े खेल और हर मुकाबले के बाद बदलते समीकरणों का सबसे रोमांचक और हाई वोल्टेज विश्लेषण सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलता है क्रिकेट का सबसे जबरदस्त, जोशीला और फुल एंटरटेनमेंट से भरपूर अपडेट। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के इस बड़े मुकाबले के बाद आखिर किस टीम को फायदा हुआ, किस टीम की टेंशन बढ़ गई और इस वक्त आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस स्थान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे यानी 10वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जिस टीम से इस सीजन बड़े बड़े तूफान की उम्मीद की जा रही थी, वही टीम अब पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे बैठकर अपने टूटे हुए सपनों का हिसाब करती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के इस पूरे सीजन के सफर पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से 9 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि सिर्फ 4 मैचों में जीत हासिल हो सकी। यानी टीम का हाल कुछ ऐसा रहा जैसे बारिश में बिना छतरी के निकलना। उम्मीद बहुत रहती है, लेकिन आखिर में भीगना तय हो जाता है। लगातार हार के कारण टीम का आत्मविश्वास भी धीरे धीरे टूटता चला गया और यही वजह रही कि लखनऊ की टीम पूरे सीजन में कभी भी मजबूत लय पकड़ती हुई नजर नहीं आई। अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो लखनऊ के खाते में सिर्फ 8 अंक मौजूद हैं और ऊपर से उनका नेट रन रेट भी काफी ज्यादा खराब स्थिति में पहुंच चुका है। यही कारण है कि अब टीम की हालत ऐसी हो गई है जहां सिर्फ जीत हासिल करना भी काफी नहीं बचा, क्योंकि इस वक्त बाकी टीमें उनसे काफी आगे निकल चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स अभी भी प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई है। तो दोस्तों, इसका जवाब ना में दिखाई दे रहा है। टीम का अब सिर्फ एक मुकाबला बाकी है और अगर वह मुकाबला जीत भी जाती है तो उनके अधिकतम अंक सिर्फ 10 तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मौजूदा समीकरण को देखें तो 10 अंक लेकर प्ले ऑफ में पहुंचना लगभग असंभव नजर आ रहा है। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अब आईपीएल 2026 की प्ले ऑफ रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। अब उनके लिए आखिरी मुकाबला सिर्फ सम्मान बचाने की लड़ाई बन चुका है। वैसे दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स का अगला और आखिरी मुकाबला 23 तारीख को पंजाब किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा, जहां एक तरफ लखनऊ अपनी इज्जत बचाने उतरेगी तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की टीम प्ले ऑफ की रेस में अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से मैदान में दिखाई देगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, 5 बार की चैंपियन और बड़े बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने वाली मुंबई इंडियंस की हालत इस सीजन ऐसी हो चुकी है कि फैंस भी अब कैलकुलेटर लेकर प्ले ऑफ का गणित समझते समझते थक चुके हैं। जिस टीम से हर साल ट्रॉफी जीतने की उम्मीद लगाई जाती थी, वही टीम इस बार जीत ढूंढते ढूंढते पॉइंट्स टेबल में नीचे पहुंच गई। दोस्तों, अगर मुंबई इंडियंस के इस सीजन के सफर पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं, लेकिन इनमें से 8 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जबकि सिर्फ 4 मैचों में जीत हासिल हो सकी है। हर बार लगा कि अब मुंबई वापसी करेगी, लेकिन अगला मुकाबला आते ही कहानी फिर उलटी हो गई। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ हार नहीं रही, बल्कि उनका नेट रन रेट भी लगातार नीचे गिरता चला गया और अब हालत ये हो चुकी है कि पॉइंट्स टेबल में टीम के खाते में सिर्फ 8 अंक दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से बाकी टीमों की लगातार जीत ने मुंबई की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब अगर प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो मामला लगभग खत्म होता नजर आ रहा है। मुंबई इंडियंस के अभी 2 मुकाबले बाकी हैं और अगर टीम दोनों मैच जीत भी जाती है तब भी उनके अधिकतम अंक सिर्फ 12 तक ही पहुंच पाएंगे। लेकिन इस सीजन पॉइंट्स टेबल का गणित ऐसा बन चुका है कि 12 अंक लेकर प्ले ऑफ में जगह बनाना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। यानी साफ शब्दों में कहें तो मुंबई इंडियंस की टीम भी अब प्ले ऑफ की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है। अब उनके लिए बाकी बचे मुकाबले सिर्फ सम्मान बचाने की लड़ाई बन चुके हैं। वैसे दोस्तों, मुंबई इंडियंस का अगला मुकाबला 20 तारीख को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेला जाएगा, जहां एक तरफ मुंबई अपनी इज्जत बचाने मैदान में उतरेगी तो वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मुकाबले को जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति और ज्यादा मजबूत करना चाहेगी। यानी यह मुकाबला एक टीम के लिए सम्मान की लड़ाई होगा तो दूसरी टीम के लिए प्लेऑफ की जंग साबित होने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन केकेआर की कहानी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में चलती दिखाई दी है। कभी टीम ने शानदार जीत हासिल करके
फैंस के अंदर उम्मीद जगा दी, तो कभी अगले ही मुकाबले में ऐसी हार मिली कि पूरा माहौल शांत हो गया। यही वजह रही कि कोलकाता की टीम पूरे सीजन में लगातार स्थिर प्रदर्शन नहीं कर पाई और अब प्ले ऑफ की रेस में उनकी हालत काफी मुश्किल दिखाई दे रही है। अगर इस सीजन में कोलकाता नाइट राइडर्स के सफर की बात करें तो टीम ने अब तक कुल 12 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 5 मैचों में टीम को जीत मिली है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं एक मुकाबला बारिश की वजह से बेनतीजा रहा, जिसने टीम का पूरा गणित गड़बड़ा दिया। मतलब किस्मत ने भी इस बार केकेआर को बीच रास्ते में ऐसा झटका दिया कि टीम संभलने की कोशिश करती रह गई। अब पॉइंट्स टेबल में कोलकाता के खाते में 11 अंक मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता उनका नेट रन रेट बना हुआ है, जो माइनस में चला गया है। यानी अब मामला सिर्फ मुकाबला जीतने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि कितने बड़े अंतर से जीत मिलती है वही असली खेल बन चुका है। अगर अब प्ले ऑफ के समीकरण पर नजर डालें तो केकेआर के लिए रास्ता काफी कठिन नजर आ रहा है। टीम को अपने बाकी बचे दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे और कोशिश करनी होगी कि जीत बड़े अंतर से मिले ताकि नेट रन रेट में सुधार हो सके। लेकिन मुश्किल सिर्फ इतनी नहीं है, अब कोलकाता की किस्मत पूरी तरह उनके हाथ में भी नहीं बची है, क्योंकि उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। यानी अब केकेआर के फैंस अपने मैच के साथ साथ दूसरी टीमों की हार का हिसाब भी लगाने में जुट चुके हैं। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब हर मुकाबला उनके लिए करो या मरो की लड़ाई बन गया है। वैसे दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स का अगला मुकाबला 20 तारीख को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा, जहां एक तरफ केकेआर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने मैदान में उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ती दिखाई देगी। यानी यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों की भिड़ंत नहीं, बल्कि दबाव, उम्मीद और सम्मान की जबरदस्त टक्कर बनने वाला है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन दिल्ली की टीम ने अपने फैंस को कभी खुशी दी तो कभी ऐसा झटका दिया कि समर्थक भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर टीम प्लेऑफ की तरफ बढ़ रही है या खुद अपने रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगा रही है। पूरे सीजन में दिल्ली का प्रदर्शन ऐसा रहा कि एक मैच जीतकर उम्मीदें जगा दी और अगले ही मुकाबले में हारकर पूरा गणित बिगाड़ दिया। अगर दिल्ली कैपिटल्स के इस सीजन के सफर पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 6 मैचों में जीत हासिल हुई है, जबकि 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यही कारण है कि इस वक्त टीम के खाते में सिर्फ 12 अंक मौजूद हैं। ऊपर से उनका नेट रन रेट भी माइनस में चल रहा है, जिसने दिल्ली की टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मतलब हालत ऐसी हो चुकी है कि अब फैंस सिर्फ मैच नहीं देख रहे, बल्कि हर रन के बाद कैलकुलेटर भी चला रहे हैं। अब अगर प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए मामला बेहद मुश्किल लेकिन अभी भी जिंदा नजर आ रहा है। टीम को अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा और कोशिश करनी होगी कि जीत बड़े अंतर से मिले ताकि नेट रन रेट में सुधार हो सके, क्योंकि इस बार सिर्फ जीत हासिल करना काफी नहीं है, बल्कि कितनी बड़ी जीत मिलती है वही असली खेल तय कर रही है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि दिल्ली की किस्मत अब सिर्फ उनके अपने हाथ में नहीं बची है, उन्हें अपनी जीत के साथ साथ दूसरी टीमों के नतीजों का भी इंतजार करना पड़ेगा। यानी अब दिल्ली के फैंस अपने मैच से ज्यादा दूसरे मुकाबलों की स्कोर कार्ड पर नजर जमाए बैठे दिखाई देंगे। वैसे दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स का आखिरी मुकाबला 24 तारीख को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेला जाएगा। यह मैच दिल्ली के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि यहां जीत मिली तो प्ले ऑफ की उम्मीदें जिंदा रहेंगी, लेकिन अगर हार मिली तो पूरा सीजन खत्म समझिए। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स भी अपनी उम्मीदों को बचाने मैदान में उतरेगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, जिस टीम का नाम सुनते ही फैंस को ट्रॉफी, प्ले ऑफ और दबदबा याद आ जाता था, उसी चेन्नई सुपर किंग्स की हालत इस बार ऐसी हो गई है कि अब हर मुकाबले के बाद फैंस की धड़कनें भी पॉइंट्स टेबल के साथ ऊपर नीचे हो रही हैं। इस सीजन चेन्नई ने कई बार शानदार वापसी की कोशिश की, लेकिन टीम लगातार स्थिर प्रदर्शन नहीं कर पाई और यही वजह है कि अब उनका प्लेऑफ का रास्ता बेहद मुश्किल बन चुका है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स के इस पूरे सीजन की बात करें तो टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 6 मैचों में जीत हासिल हुई, जबकि 7 मुकाबलों में हार ने पूरी कहानी बिगाड़ दी। यानी टीम का हाल कुछ ऐसा रहा जैसे पुरानी बाइक कभी तेज भागे तो कभी बीच रास्ते में बंद हो जाए। यही कारण है कि इस वक्त चेन्नई के खाते में सिर्फ 12 अंक मौजूद हैं। ऊपर से नेट रन रेट भी माइनस में चला गया है, जिसने टीम की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब अगर प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो मामला चेन्नई के लिए काफी टेंशन वाला बन चुका है। टीम को अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा और कोशिश करनी होगी कि जीत बड़े अंतर से मिले ताकि नेट रन रेट में भी सुधार हो सके, क्योंकि इस बार सिर्फ 2 अंक लेना काफी नहीं है, बल्कि जीत कितनी बड़ी है वही असली खेल तय कर रही है।
लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। अब उनकी किस्मत सिर्फ उनके अपने हाथ में नहीं बची है, उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। वैसे दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स का आखिरी मुकाबला 21 तारीख को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेला जाएगा। यह मैच चेन्नई के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां हार मिली तो प्लेऑफ का सपना लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर जीत मिली तो उम्मीदें आखिरी सांस तक जिंदा रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की टीम अपनी स्थिति और मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 5वें स्थान पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन पंजाब की टीम ने अपने फैंस को ऐसा सस्पेंस दिया है कि कभी लगता है टीम सीधे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी और अगले ही मुकाबले में ऐसा खेल दिखा देती है कि समर्थक माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद पंजाब की टीम अभी भी टॉप 4 की रेस में पूरी ताकत के साथ बनी हुई है। अगर इस सीजन किंग्स 11 पंजाब के सफर पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 6 मैचों में जीत मिली है, जबकि 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक मैच बारिश की वजह से बेनतीजा खत्म हुआ, जिसने पॉइंट्स टेबल का पूरा हिसाब और ज्यादा पेचीदा बना दिया। इसी वजह से इस वक्त पंजाब के खाते में 13 अंक मौजूद हैं। सबसे राहत वाली बात यह है कि उनका नेट रन रेट पॉजिटिव में चल रहा है, जो उन्हें बाकी कई टीमों से थोड़ा आगे खड़ा कर देता है। अब अगर प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो पंजाब की हालत ऐसी है जैसे एग्जाम में पास होने के लिए आखिरी सवाल सही करना बहुत जरूरी हो। टीम को अपना बचा हुआ आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा और कोशिश करनी होगी कि जीत बड़े अंतर से आए, ताकि नेट रन रेट भी मजबूत बना रहे। क्योंकि इस बार प्लेऑफ की रेस में सिर्फ 2 अंक लेना काफी नहीं है, बल्कि कितने दमदार तरीके से जीतते हो वही असली फर्क पैदा कर रहा है। लेकिन पंजाब के लिए कहानी इतनी आसान भी नहीं है। उन्हें अपनी जीत के साथ साथ दूसरी टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। वैसे दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब का आखिरी लीग मुकाबला 23 तारीख को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला जाएगा। जहां एक तरफ पंजाब की टीम प्लेऑफ का टिकट पक्का करने के इरादे से मैदान में उतरेगी, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की टीम सम्मान बचाने की लड़ाई लड़ती दिखाई देगी। यानी यह मुकाबला पंजाब के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि यहां मिली एक जीत उन्हें टॉप 4 के बेहद करीब पहुंचा सकती है, लेकिन एक छोटी सी गलती पूरा खेल बिगाड़ सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की टीम आराम से प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ा वैसे वैसे टीम का सफर भी ऐसा हो गया कि फैंस की धड़कनें हर मुकाबले के साथ तेज होती चली गई। कभी राजस्थान ने धमाकेदार जीत से माहौल लूटा, तो कभी अचानक मिली हार ने पूरा गणित गड़बड़ा दिया। अगर इस सीजन राजस्थान रॉयल्स के प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 7 मैचों में जीत हासिल हुई है, जबकि 6 मुकाबलों में हार ने उनकी टेंशन बढ़ा दी। इसी वजह से इस वक्त टीम के खाते में 14 अंक मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, जिसने राजस्थान को बाकी कई टीमों के मुकाबले थोड़ी राहत जरूर दी है। लेकिन दोस्तों, आईपीएल का ये सीजन ऐसा चल रहा है जहां राहत भी ज्यादा देर टिकती नहीं दिखाई दे रही। अब अगर प्लेऑफ के समीकरण की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स के लिए मामला काफी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। टीम को अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक उन्हें सीधे टॉप 4 से बाहर धकेल सकती है। राजस्थान के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ जीत हासिल करना नहीं है, बल्कि नेट रन रेट को भी मजबूत बनाए रखना है, क्योंकि इस वक्त पॉइंट्स टेबल में मुकाबला इतना टाइट हो चुका है कि एक बड़ी हार पूरी कहानी बदल सकती है। वैसे दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स का अगला और सबसे अहम मुकाबला 24 तारीख को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेला जाएगा। यह मैच राजस्थान के लिए किसी फाइनल से कम नहीं होने वाला, क्योंकि अगर यहां जीत मिली तो प्लेऑफ का रास्ता काफी हद तक साफ हो जाएगा, लेकिन अगर हार मिली तो पूरा खेल उल्टा पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम भी सम्मान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाने वाली है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन हैदराबाद की टीम ने ऐसा दमदार खेल दिखाया है कि बाकी टीमों की टेंशन बढ़ती चली गई और ये टीम चुपचाप जीत पर जीत हासिल करके सीधे टॉप 3 में पहुंच गई। जहां कई टीमें अभी भी प्लेऑफ का कैलकुलेशन समझने में लगी हुई हैं, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लगभग अपना टिकट पक्का कर चुकी है। अगर इस सीजन उनके प्रदर्शन पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 8 मैचों में शानदार जीत हासिल हुई है, जबकि सिर्फ 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी लगातार अच्छे प्रदर्शन की वजह से इस वक्त टीम के खाते में 16 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी ताकत उनका पॉजिटिव नेट रन रेट बना हुआ है, जिसने उन्हें पॉइंट्स टेबल में और ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। दोस्तों,
हैदराबाद की टीम का हाल इस वक्त कुछ ऐसा है जैसे एग्जाम में पहले ही अच्छे नंबर आ जाएं और आखिरी पेपर बिना ज्यादा टेंशन के दिया जाए, क्योंकि अब अगर उनका आखिरी मुकाबला हार भी जाता है तब भी प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना काफी मजबूत बनी हुई है। यानी साफ शब्दों में कहें तो सनराइजर्स हैदराबाद लगभग प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है और अब उनकी नजर सिर्फ टॉप 2 में पहुंचने पर रहने वाली है। वैसे दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद का अगला मुकाबला 22 तारीख को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेला जाएगा। यह मैच भले ही हैदराबाद के लिए दबाव वाला ना हो, लेकिन टॉप पोजीशन मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बेंगलुरु की टीम इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहे, यानी मैदान पर एक तरफ आत्मविश्वास से भरी हैदराबाद होगी तो दूसरी तरफ दबाव में खेलती बेंगलुरु, और यही चीज इस मुकाबले को और ज्यादा रोमांचक बना देगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन गुजरात ने ऐसा शानदार खेल दिखाया है कि बाकी टीमें अभी प्ले ऑफ का रास्ता खोज रही हैं और गुजरात की टीम आराम से टॉप 2 में अपनी कुर्सी संभालकर बैठी हुई दिखाई दे रही है। पूरे सीजन में टीम ने जिस तरह लगातार संतुलित प्रदर्शन किया है उसने उन्हें बाकी टीमों से अलग और ज्यादा मजबूत बना दिया है। अगर गुजरात टाइटंस के इस सीजन के सफर पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 8 मैचों में शानदार जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी दमदार प्रदर्शन की वजह से इस वक्त टीम के खाते में 16 अंक मौजूद हैं। सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी पॉजिटिव में बना हुआ है, जिसने गुजरात की स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। दोस्तों, गुजरात टाइटंस का हाल इस वक्त कुछ ऐसा है जैसे कोई छात्र एग्जाम से पहले ही अच्छे नंबर लेकर टेंशन फ्री घूम रहा हो, क्योंकि अब अगर उनका आखिरी मुकाबला हार भी जाता है तब भी प्ले ऑफ में पहुंचने की संभावना काफी ज्यादा बनी हुई है। यानी साफ शब्दों में कहें तो गुजरात टाइटंस लगभग प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की कर चुकी है और अब उनका पूरा फोकस टॉप 2 में बने रहने पर रहने वाला है। वैसे दोस्तों, गुजरात टाइटंस का अगला मुकाबला 21 तारीख को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला जाएगा। यह मुकाबला गुजरात के लिए लय बनाए रखने और टॉप पोजीशन मजबूत करने का मौका होगा। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह मैच किसी फाइनल से कम नहीं रहने वाला, क्योंकि चेन्नई को अपनी प्ले ऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए हर हाल में जीत चाहिए होगी। यानी मैदान पर एक तरफ बिना ज्यादा दबाव वाली गुजरात की टीम होगी तो दूसरी तरफ पूरी टेंशन में खेलती चेन्नई सुपर किंग्स, और यही चीज इस मुकाबले को जबरदस्त हाई वोल्टेज बना देगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, इस सीजन आरसीबी ने ऐसा तूफानी खेल दिखाया है कि बाकी टीमें अभी प्ले ऑफ का टिकट ढूंढ रही हैं और बेंगलुरु की टीम पहले से ही टॉप पर अपना झंडा गाड़कर बैठी हुई दिखाई दे रही है। पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह इस टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है उसने साफ कर दिया है कि इस बार आरसीबी सिर्फ खेलने नहीं बल्कि ट्रॉफी उठाने के मूड में मैदान पर उतरी है। अगर इस सीजन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सफर पर नजर डालें तो टीम ने अब तक कुल 13 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 9 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि इस वक्त उनके खाते में 18 अंक मौजूद हैं और टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। सबसे खतरनाक बात यह है कि आरसीबी का नेट रन रेट भी बाकी टीमों के मुकाबले काफी बेहतर बना हुआ है। यानी यह टीम सिर्फ जीत नहीं रही बल्कि सामने वाली टीमों को पूरी तरह दबाव में डालकर मुकाबले अपने नाम कर रही है। दोस्तों, इस वक्त आरसीबी की हालत कुछ ऐसी है जैसे पूरी क्लास का टॉपर एग्जाम खत्म होने से पहले ही रिजल्ट का इंतजार आराम से कर रहा हो, क्योंकि अब अगर उनका आखिरी मुकाबला हार भी जाता है तब भी प्लेऑफ में उनकी जगह पर कोई खतरा नहीं दिखाई देता। यानी साफ शब्दों में कहें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगभग प्लेऑफ में अपनी सीट पक्की कर चुकी है और अब उनका पूरा ध्यान टॉप पोजीशन बनाए रखने पर रहने वाला है। वैसे दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अगला मुकाबला 22 तारीख को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेला जाएगा। यह मुकाबला 2 मजबूत टीमों की जबरदस्त टक्कर होने वाला है, क्योंकि एक तरफ आरसीबी अपनी नंबर 1 पोजीशन को और मजबूत करना चाहेगी तो दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम टॉप 2 में अपनी पकड़ बनाए रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी। यानी यह मुकाबला ऐसा होने वाला है जहां मैदान पर चौकों छक्कों के साथ दबाव और रोमांच दोनों चरम पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेले गए इस जबरदस्त मुकाबले के खत्म होते ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया है कि कई टीमों की किस्मत रातों रात बदल गई। किसी टीम ने प्ले ऑफ का दरवाजा लगभग खोल लिया है तो किसी टीम की उम्मीदें अब आखिरी सांसें गिनती नजर आ रही हैं। हमने आपको पूरे विस्तार से समझाया
कि कौन सी टीम इस वक्त टॉप पर बैठकर दबदबा बना रही है, कौन सी टीम नेट रन रेट के सहारे प्लेऑफ की रेस में टिकी हुई है और कौन सी टीम अब टूर्नामेंट से लगभग बाहर होने की कगार पर पहुंच चुकी है। हर मैच के साथ समीकरण इतने तेजी से बदल रहे हैं कि फैंस का दिल और दिमाग दोनों हिल चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि आखिर इस बार आईपीएल 2026 की चमचमाती ट्रॉफी कौन उठाएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आपकी फेवरेट टीम कौन सी है।